नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी इस समय जान रहे हैं कि हम लोग जो है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित हमने बताया था, जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र में चालक गतिमान होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। उसी से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके विषय में पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद पढ़ेंगे भंवर धाराएं। ठीक है, भंवर धाराएं क्या होती हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा उसमें कुछ और भी चीज़ें, हालांकि न्यूमेरिकल में हमने बताया था, पर यहाँ पर ऊर्जा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आई होता है, पिछले दिनों हालांकि न्यूमेरिकल में हमने बताया था, फिर भी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ई जो है विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है। और अगर धारा प्रवाहित हो आई और प्रतिरोध आर हो, प्रतिरोध क्या हो आर, तो यहाँ से आई बराबर हम क्या लिखेंगे ई अपान आर, यही लिखेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल लगाया गया था, उसमें ये बताया गया था। अच्छा, और जब कोई भी कंडक्टर है जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, ठीक है, वो क्या है, गतिमान है, ये आयताकार जो चालक है इसी पर ये गतिमान है एल लंबाई का, ये v वेग से इधर की तरफ चल रहा है, v वेग से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या है, b है। तो आप सभी को बताया गया था कि E बराबर क्या होता है, बी एल वी, यही बताया गया था। क्यों? अब देखिए, तो E के स्थान पर हम रख दें यहाँ पर, तो I बराबर बी एल वी अपान आर। क्यों? और हमें पता है कि जो F होता है, F लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में जब धारा प्रवाहित होता है तो उस पर लगने वाला बल आई बी एल होता है। अब आप देखिए कि I का मान हम ये रख दें तो F बराबर आ जाएगा क्या, F बराबर हो जाएगा बी एल वी अपान आर इंटू बी एल। अब देखिए b में b का गुणा होगा, l में l का गुणा होगा, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी अपान आर। ये क्या है, तो ये है F, ये तो लगने वाला अभी बल है। अच्छा, हमें पता है कि जो कार्य होता है वो कार्य अगर निकालना हो तो F इंटू एल, अगर हमें कार्य निकालना हो तो F इंटू एल करेंगे। और पावर निकालना है, पावर P, तो शक्ति अथवा सामर्थ्य बराबर होता है बल गुणे वेग, ये P। हालांकि आप सभी जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू एस, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और P बराबर क्या होता है, तो W बाई टी, तो W बाई टी होता है, तो W का मान ये F इंटू एस अपान टी। अच्छा, ये S अपान टी दूरी बटा समय बराबर क्या लिखेंगे 4। देखिए S अपान टी की जगह पर भी लिख दिया गया, F तो F है ही, तो P के स्थान पर क्या हो जाएगा F इंटू वी। तो हमें पता है कि चूंकि P बराबर F इंटू वी, और F तो ये निकल गया है, तो F का मान रख दें बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपान आर इंटू वी इंटू ये वाला भी लिख दिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा कि बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान आर। ये क्या निकल गया, पावर। क्या आ गया, पावर आ गया, शक्ति आ गया।
तो शक्ति ये है, अर्थात सामर्थ्य अथवा शक्ति जब पूछा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे रूपों में इसे ही अगर हम ये कहें कि दूसरे रूप में अगर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। ये तो जानते हैं ना, P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो अब देखिए यहाँ पर I का मान पता है, ये है I का मान। अगर हम ये रख दें सेकेंड मेथड में, I का मान अगर हम ये रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R। तो R से स्क्वायर कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा B स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपान R। तो ये यही चीज़ तो यहाँ पे निकला है। तो इस प्रोसेस से हमने निकाला, यहाँ पर I स्क्वायर इंटू R कर देते तो भी P का मान निकल जाता। क्लियर है। अब हमें ये पता है कि जब भी जैसे मान लेते हैं कि E जो होता है विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E होता है वो तो आप जानते हैं कि डेल फाई अपान डेल टी होता है। डेल फाई बाई क्या होता है, डेल टी होता है। और ये पता है आपको कि E के स्थान पर हम आई आर रख सकते हैं। E के स्थान पर क्या रख सकते हैं, आई आर। तो यहाँ पर I इंटू आर कर दें या I इंटू आर कर दें तो डेल फाई बाई डेल टी हो जाएगा। क्यों, अब यहाँ से अगर ये डेल टी का I में गुणा हो जाए तो I इंटू डेल टी, हालांकि न्यूमेरिकल बताया गया था, I इंटू डेल टी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाई आर। ये लिखा जा सकता है डेल फाई बाई आर। अब देखिए I इंटू डेल्टा टी बराबर डेल फाई बाई आर हो गया, और I इंटू डेल्टा टी क्या है, Q है। ये क्या है, Q। इसका मतलब Q बराबर हो जाएगा डेल फाई बाई क्या, आर। तो लिख लीजिए इसे लिख लीजिए जल्दी से। ऊर्जा की दृष्टि से किसी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B लिखिएगा, B में L लंबाई का चालक, स्मॉल l लिखिएगा, L लंबाई का चालक v वेग से गतिमान हो तो इसमें प्रेरित धारा I तथा इसका प्रतिरोध कैपिटल R तथा इस पर प्रेरित आवेश की मात्रा Q हो, वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो, तो लाइन छोड़िए और यहाँ से लिखिए, क्योंकि E बराबर आई आर, यहाँ से लिखिए, या I बराबर E अपान आर, यानी कि हमें ज्ञात है कि E बराबर BL भी, इसलिए I बराबर ये लिखिए, तथा बल F बराबर IBL से F बराबर I का मान रखा गया है समीकरण 3 से।
ये लिखिए, हो गया। तब F बराबर ये लिखिए बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी अपान आर। और ये तो आप जानते ही हैं ना, तो लिखिए चूंकि P बराबर F इंटू वी, चूंकि P बराबर पावर, सामर्थ्य अथवा शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। F इंटू वी यहाँ हमने प्रूफ भी कर दिया है, न जानते हो तो ये देख लीजिए, ना हो तो लिख लीजिए कहीं, इसे लिख लीजिए। W बराबर एफ एस, T बराबर W बाई टी, F इंटू एस बाई टी, तो एस अपान टी भी हो गया, तो F इंटू वी हो गया। तब ये लिखिए P बराबर F का मान ये रख दीजिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर, और भी तो भी है ही, अब गुणा कर देंगे तो P बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आर। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए, इसे बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। दूसरे रूपों में P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर से, यहाँ से लिखिए P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर से आई स्क्वायर इंटू आर से P बराबर बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, क्योंकि आई की वैल्यू ये है बी एल वी अपान आर, तो आई स्क्वायर करेंगे सबका स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, जो ये आर है इंटू आर, तो ये आर से स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ पे आर से स्क्वायर काटिए, एक आर नीचे बचा रहेगा, बाकी लिख दीजिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आर हो गया। देखिए यही आ गया यहाँ पर। अब लिखिए, अब नीचे लिखिएगा, अब E बराबर डेल फाइव बाई डेल टी, डेल फाइव बाई डेल टी ऊपर यहाँ लिख लीजिए ज्ञात है, और E की जगह पर विद्युत वाहक बल I इंटू आर बराबर डेल फाइव बाई डेल टी, या इस डेल टी का गुणा I में करिए, R को नीचे ले जाइए, I इंटू डेल टी बराबर डेल फाइव अपान आर, और I इंटू डेल्टा टी, तो आप जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपान डेल्टा टी, या Q बराबर होता है I इंटू डेल्टा टी I इंटू टी, तो ये लिख लीजिए Q इंटू I इंटू डेल्टा टी की जगह पर Q हो गया, तो Q बराबर डेल फाइव बाई आर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा प्रतिरोध हो गया। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। तो हमें यहाँ से पता क्या क्या चला, तो हमें पता चला P बराबर क्या, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। और पता चला कि Q बराबर, तो Q बराबर डेल फाइव अपान आर, और I बराबर बी एल भी अपान आर, ठीक है। और E बराबर तो बी एल भी है ही, कल का पढ़े ही हम लोग, तो इसी पर न्यूमेरिकल कुछ लिख लिए जाए, क्यों? तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल लिखिए, ले जाए न्यूमेरिकल, लिखिए
10 गुणे 10⁻⁻² टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र में 2 मीटर लंबा चालक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो जिसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसकी सामर्थ्य या शक्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमें पता है कि B बराबर दिया गया है 10 × 10⁻² टेस्ला और L बराबर दिया गया है 2 मीटर और V बराबर दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और कैपिटल R बराबर दिया गया है 20 ओम। तो P बराबर होता है शक्ति या सामर्थ्य, P बराबर होता है B² L² V²/R से मान रख दिया जाए तो B के जगह पर हो जाएगा 10 गुणे 10⁻² का स्क्वायर, L² 2 का स्क्वायर, V तो 5 मीटर पर सेकेंड, V यानी 5 का स्क्वायर/R 20 ओम। ये 10 यानी 100 गुणे 10⁻⁻4 गुणे 4 गुणे 25/20, ठीक है, 4 5 20। अब ये 5 से कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 गुणे 10⁻⁻2, ये 2 घात इसमें से निकल जाएगा तो इतना वाट। सॉल्व कर लीजिए। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है, वाट। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया? बोलिए। अगला नंबर लिखिए, बोलें। चलिए लिखिए अगला नंबर। दूसरा नंबर लिखिए। 5 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 3 मीटर लंबा चालक 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो
से गतिमान हो जिससे प्रेरित धारा 5 एम्पियर का प्रवाहित होता हो तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये B बराबर पता है कि 5 गुणे 10⁻², और L बराबर पता है 3 मीटर, और V बराबर पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और धारा I बराबर पता है 5 एम्पियर। तो हमें पता है कि I बराबर BLV/R। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा BLV/I। तो B कितना है 5 गुणे 10⁻², L है 3, V है 10/I, I का मान है 5 एम्पियर। 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻1 या 0.3 ओम। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। अगला लिखिए। अगला नंबर लिखिए, यदि 3 गुणे 10⁻6 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर लंबा चालक 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान हो तो उत्पन्न या प्रेरित आवेश प्रेरित धारा की गणना कीजिए जबकि चालक
का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 3 ओम प्रति मीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध 3 ओम प्रति मीटर है। तो क्या लग जाएगा? लगाइए जल्दी से। जल्दी से लगाइए। हो गया? देखिए B बराबर दिया है 3 × 10⁶ गॉस। ये गॉस है। अच्छा, एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो इतने गॉस बराबर 3 × 10⁶ इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻2 टेस्ला। बी का मान आ गया। अच्छा, L का मान है 5 मीटर। L का मान है 5 मीटर और V का मान है 10 मीटर पर सेकेंड। और कैपिटल R निकालना है तो रो दिया गया है 3 ओम प्रति मीटर, यानी 1 मीटर लंबाई का 3 ओम है प्रतिरोध। तो कई मीटर लंबा है? 5 मीटर लंबा है, इसलिए R बराबर रो इंटू L। तो 3 रो इंटू L अपाने, तो ये तो दिया ही नहीं, तो एकांक मानेंगे। तो रो इंटू L, तो ये हो जाएगा 3 × 5। तो ये हो जाएगा 15 ओम। कितना? 15 ओम। अब देखिए, तो R भी पता हो गया, रो भी पता हो गया, V L B सब पता हो गया। तो I बराबर B L V अपान R। तो B का मान है 3 × 10⁻2, L का मान है 5 मीटर, V का मान है 10 और R का मान है 15। तो 5 तिहाई 15, 3 से 3 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻3 एम्पीयर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए, एक और लिख लीजिए। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक जिसका प्रतिरोध
जिसका प्रतिरोध 50 ओम है के गतिमान होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 500 वेबर का होता हो तो प्रेरित चालक पर प्रेरित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी चालक जिसका प्रतिरोध 5 ओम है के गतिमान होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 500 वेबर का हो, यानी डेल्टा फाई बराबर 500 और प्रतिरोध R बराबर दिया है 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। तो Q बराबर पूछा गया है, तो Q बराबर ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें पता है Q बराबर डेल फाई अपान R, तो डेल फाई है 500, 5 है R का मान, इतना कूलाम होगा, इतना कूलाम। तो 500/5 यानी 100 कूलाम। हो गया। हो गया। चलिए, हो गया। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि वेबर प्रति ओम किसका मात्रक है? वेबर प्रति ओम किसका मात्रक है? अब लीजिए, ढूंढे हम किसका मात्रक है वेबर प्रति ओम। क्यों? तो हम ढूंढते रह जाएंगे वेबर प्रति ओम किसका मात्रक है, हैं? तो आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल फाई बाई डेल आर, तो Q बराबर है डेल फाई बाई आर। डेल फाई का मान होगा वेबर, ठीक है, आर का मान ओम, इसका मतलब Q, अर्थात Q क्या है? आवेश। तो यह किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है। या अगर ऑप्शन में देता कि वेबर प्रति ओम है और देता एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या अन्य देता, तो आप क्या लगाते? कूलाम लगाते। इसी को हम क्या कहेंगे? कूलाम। क्या कहेंगे? कूलाम। क्लियर है? बोलिए। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर चूक हुआ तो गड़बड़ा जाएगा मामला। कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं, उल्टा सीधा, इधर का उधर, जोड़ घटा गुणा भाग करके ऐसे ही बना दिए जाते हैं। और आपको पूरी तरह से कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप वहाँ उलझ जाओगे।
आपको ऐसा लगेगा ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि पढ़े आप सब हैं, पर इस पर सोचने की आवश्यकता होती है कि आप कितना सोच रहे हैं, कितना उस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं, अमल करते हैं, तब तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम बाद में क्यों उसकी तैयारी करें, हम शुरू से ही उसके विषय में चलते रहें कि कुछ न कुछ देखते चलें, ताकि कम से कम आपका दिमाग उस लेवल तक पहुँचे। धीरे धीरे करके ही चलेंगे तभी आपका दिमाग उस लेवल तक पहुँचेगा, और बहुत आसानी से आप कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब, जब हम लोग न्यूमेरिकल साथ साथ पढ़ते चलें और किस किस तरह का न्यूमेरिकल कंपटीशन में आ सकते हैं उसको भी पढ़ते चलें, उस पर अध्ययन करते चलें, तभी तो। क्यों, जरूरी नहीं है कि आप जो है अलग से समय निकाल कर 1-2 साल कंपटीशन की तैयारी करें, या उसके लिए आप प्रतीक्षा करें कि हम पढ़ने के बाद तैयारी करके ही निकालेंगे। ज़रूरी है क्या? बिना तैयारी का अगर निकल जाएगा तो कुछ गुनाह हो जाएगा क्या आपसे? नहीं। तो आप अभी से लगिए और समय का बचत करिए। समय से अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आसानी से जैसी अपीयरिंग में ही रहेंगे, और अगर फार्म भर देते हैं, तैयार रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, तो आप कुछ भी निकालने की क्षमता रखेंगे। और जब कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका हाई नहीं रहेगा तो आपसे क्या निकल पाएगा? कुछ निकल पाएगा? कुछ नहीं निकल पाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है तो आता हुआ प्रश्न नहीं आ पाता है, और जैसे ही आप समय निकल जाता है उसके बाद आपको लगता है हाँ ये तो ऐसे हो जाना चाहिए था, ऐसे हम कर लिए होते, मिस हो गया हमसे। क्यों? क्योंकि आप होपलेस थे, इसलिए नहीं हो पाया। अगर होपलेस नहीं होगे तो न आने वाला प्रश्न भी आप लगाकर तुरंत दे दोगे। बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जीवन में, बहुत सारे ऐसा समय आया होगा आप लोगों के बीच कि आप नहीं जानते होगे, उसके विषय में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, न देखा होगा, लेकिन कोई पूछा होगा या किसी किताब में पढ़े होंगे तो आप तुरंत कर लेते होंगे। लेकिन वो कब होता है ऐसा? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और अंदर से उत्साहित नहीं कि होपलेस में हाँ, तो होपलेस होकर डर के पढ़ेंगे तो आएगा नहीं आएगा। तो आप तैयार करते रहिए और हम आपका तैयार ऐसे ही करवा देंगे, अलग से उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बशर्ते ये है कि कंटिन्यू आप क्लास करेंगे तब। और जो भी लोग हैं उन्हें आप जोड़ने का प्रयास करिए, देखिए हम कैसे तैयार करा देते हैं। सब कुछ तैयार करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। रिवीजन करवा रहे हैं इसी तरह रिवीजन कराते कराते हम आपको बता देंगे। हो गया ये? चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या हैं इसके विषय में जरा हम लोग जानेंगे। भंवर धाराएं, ठीक है, क्या होता है भंवर धाराएं? ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चुंबक है और चुंबक गतिमान है, ठीक है। चुंबक क्या है? गतिमान है। मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है जो परिवर्तित होता है, इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, कंटिन्यू इसमें परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, जब चुंबकीय क्षेत्र में इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, बी में परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब है कि फाई में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई बराबर होता है बी इंटू ए, और बी में परिवर्तन हुआ तो डेल फाई भी हो जाएगा। क्यों? तो डेल फाई भी यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है कि विद्युत वाहक बल ई जनरेट होगा डेल फाई बाई डेल टी से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर सपोज दैट इसमें कुछ जो है हम छोटे छोटे पदार्थों के टुकड़े अगर रख देते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पदार्थों के टुकड़े अगर रख दें और यहाँ पर प्रेरित होता है, कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है, और उसी के आसपास कोई यहाँ कंडक्टर है और कंडक्टर में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे जो है लोहे या कंडक्टर के जो है टुकड़े रखे गए, तो क्या होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसमें भी, ये रखे होने के कारण इसमें भी कुछ धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसमें भी कुछ धाराएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। और जब इसमें धारा उत्पन्न होता है किसके कारण? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, ठीक है। तो प्रेरित होकर इसमें भी कुछ धाराएं उत्पन्न होती हैं, धारा बहती हैं।
इसमें ही बहने वाली धाराओं को हम भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर धारा। ठीक है, तो भंवर धाराएं, तो भंवर धारा बोला जाता है। और ये भंवर धारा जैसे मान लेते हैं कि आप मोटर देखेंगे या आप ट्रांसफार्मर के विषय में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, तो क्या होता है कि मोटर है, तो मोटर में जो है ऐसे ये कंडक्टर होता है, ठीक है, और इस कंडक्टर पे क्या होता है कि कॉयल यानी तार लपेटे जाते हैं। ऐसे तार लपेटे गए, ठीक है, फिर इसमें भी लपेटे गए तार, ऐसे तार लपेटे जाते हैं, इसमें भी तार लपेटे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कुंडली है, अब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। अच्छा, जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं और इस जो ये लोहा है इस पे जो है इंसुलेटर का जो है इंसुलेटर का लेप किया जाता है, ठीक है। ये लेप इसलिए किया जाता है कि इसमें, और ये जो तार होता है तार पर भी लेप किया जाता है। तार पर लेप इसलिए किया जाता है ताकि ये जो है अगर हम लेप न करेंगे तो लपेटने का कोई मतलब ही नहीं है, तब उतना मोटा लोहा ही लगा दें। तो लेप लगा जाता है कि ये नंबर ऑफ कॉयल यानी तार संपर्क न करे। यही लेप जब छूट जाता है या गर्म होकर पिघल जाता है तो कहते हैं मोटर जल गया, मोटर क्या हो गया है? जल गया है। तो ये लेप नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो इस पर लेप होता है जिसके कारण जो है ये संपर्क नहीं करता है, ये तार लपेटे गए होते हैं। अब अगर इसमें हम एसी करंट जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो एसी करंट इसमें प्रवाहित होने लगते हैं, तो क्या होता है कि इसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी इसमें भी करंट फ्लो होता है ऐसे ही, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एसी करंट है। तो जो ये कंडक्टर है, जो ये मोटर का जो ये मोटर है ये, ठीक है, ये तो है मोटर, ये लोहा है और इसी पे ये लगाया गया है, लपेटा गया। तो ये इस लोहा के अंतर्गत जो ये कंडक्टर दिख रहा है इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाता है, इसमें भी क्या होता है? धारा। और इसमें धारा के प्रवाह होने के कारण, क्यों प्रवाह होता है? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होता रहता है। तो इसमें धारा जो प्रवाह होता है इसी धारा को ही कहा जाता है भंवर धारा। इसी को क्या कहते हैं? भंवर धारा। इसी तरह आप जब आगे पढ़ेंगे तो ठीक इसी तरह ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है, आप आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, ई आकार का होता है और इसी के ऊपर एक दूसरा ई आकार का ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह का। ये क्या होता है, इधर से ले जाकर इसी पर रख देते हैं। जब इसी पर रख देंगे, एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से, ऐसे रखते चले जाते हैं। तो क्या होगा कि अब इसके बीच में हम कॉइल लपेटेंगे, इसके बीच में क्या करेंगे? कॉइल लपेटेंगे, ठीक है। तो अब इसके बीच में हम कॉइल लपेटेंगे, इसमें कॉइल लपेटेंगे, ठीक, इसमें हम कॉइल लपेटे और इसके कारण दूसरा कॉइल होता है इधर से, इसमें केवल कनेक्ट होता है, ठीक है। हम इसमें जो है करंट फ्लो कराते हैं, तो इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थात आप ऐसे समझिए कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम इसमें एसी करंट जो है प्रवाहित करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो है क्या होता है? चेंजिंग होता है, क्योंकि एसी करंट है। एसी करंट अभी अल्टरनेटिव करंट आगे चल के आपको बताएंगे, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा ही है। तो ये ऐसे होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, यानी इधर चुंबकीय क्षेत्र प्लस होगा तो इधर चुंबकीय क्षेत्र निगेटिव होने लगता है, यानी दिशा बदल जाता है। इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है कि ये दूसरा जो कॉइल है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो बिना संपर्क, संपर्क नहीं करता है, ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, जोड़ा नहीं गया है, लेकिन होता क्या है कि इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जब इसमें करंट फ्लो होने लगता है तो अब यहाँ पर जिस लोहा पर ये लपेटे गए कॉइल होते हैं, जिस चुंबकीय पदार्थ पर लपेटे गए होते हैं कंडक्टर पर, उस चुंबकीय पदार्थ में भी धारा प्रवाहित होने लगता है, धारा प्रवाह होने लगता है। और धारा के प्रवाह होने के कारण, किसके कारण? धारा के प्रवाह होने के कारण ये हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है।
और जब गर्म होता है तो वही कहा जाता है कि लॉसेस, भंवर धारा के कारण जो है इसमें लॉस होता है, पावर में, एनर्जी में लॉस होता है। ये अगर भंवर धारा नहीं बहता तो इसमें लॉस नहीं होता है। इसी भंवर धारा को रोकने के लिए कि ताकि भंवर धारा प्रवाहित न हो या कम से कम प्रवाहित हो, जो ये लोहा होता है इस पर हम इंसुलेटर का लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंसुलेटर का लेप। अब इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक पदार्थ होता है। हम लोग नॉन कंडक्टर पढ़ते हैं उसको, ठीक है। लेकिन आप जाएंगे आगे इंजीनियरिंग लेवल में, आप जब पढ़ाई करेंगे, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी करेंगे और उसमें जब पढ़ेंगे जाकर, तब आप इन सभी की चीज़ों की बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक आप नॉन कंडक्टर कुचालक पढ़ते हैं, वहाँ जाकर इंसुलेटर पढ़ेंगे। जो आप देखते हैं खम्भों पर, जो पोल पर लगे होते हैं, जो आप चूना मिट्टी कह लीजिए, तो जो कि उस पर जो है तार इस पर बांधा जाता है, ऐसे होता है ना, तो ये इंसुलेटर कहलाता है। ये नॉन कंडक्टर कुचालक नहीं, आप क्या कहेंगे? इंसुलेटर, ठीक है। बड़े बड़े टावरों पर जो लगा होता है, देखते होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा लगा जाता है इंसुलेटर, तो वो इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इंसुलेटर का लेप कराया जाता है, ताकि इस इंसुलेटर का लेप करने के कारण लोहा में भंवर धारा कम से कम उत्पन्न हो। यही कारण है कि जब मोटर भी बनता है तो आप देखेंगे कि मोटर में प्लास्टिक लगाया जाता है। इन दोनों, जब ये कॉइल लपेटा जाता है तो उसमें क्या करते हैं? इंसुलेटर यानी प्लास्टिक लपेटा जाता है। प्लास्टिक ऐसा भी नहीं जिसका गलना कम हो, ये हीट होता है ना, जब चलेगा तो हीट होगा। अच्छा, जब मोटर चलता है तो मोटर के चलने के कारण, जैसे ये कॉइल है और इसके बीच में ये रोटर है, तो रोटर और कॉइल के बीच में क्या होता है कि एयर होता है, एयर गैप होता है। और इस एयर गैप होने के कारण, इस एयर गैप के कारण जब ये रोटर गतिमान होता है, मोटर जब चलने लगता है, तो इस एयर में जितने भी आयन होते हैं, एयर होता है, वो भी तो गर्म होगा। जब गतिमान होगा, एनर्जी पाएगा, तो भी हीट होने लगता है। अच्छा, जब हीट होता है तो उसके कारण जो कंडक्टर होते हैं, जो ये लोहा होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ने लगता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो भंवर धारा आई है, तो आई स्क्वायर आर, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण भंवर धारा लॉसेस यानी ऊर्जा में लॉसेस जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊर्जा में लॉसेस बढ़ जाता है, यानी जो गर्म होता है वो सिर्फ भंवर धारा के कारण ही गर्म होता है। अब ये भंवर धारा का जो उपयोग होता है उसके लिए, जैसे आप देखें कि आप मीटर देखे होंगे गाँव में या घरों में, मीटर देखे होंगे, पुराना मीटर लगा होगा, ठीक है। नए मीटर तो अब आजकल डिजिटल मीटर आ रहे हैं, परंतु पुराना मीटर अगर लगा होगा, जैसे मान लीजिए आटा चक्की है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे, या किसी कंपनी में आप चले जाइए, या किसी के यहाँ जो है काफ़ी जब लंबे लंबे जो है बिल्डिंगें होती हैं, कई फ्लोर की बिल्डिंगें होती हैं, उसमें भी मीटर लगाए जाते हैं। तो उसमें चले जाइए, पुराना अगर मीटर होगा तब, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है चकती घूमती रहती है। ये चकती, ये जो है कापर की चकती होती है या आयरन की होती है, और ये घूमता रहता है, ठीक है। और ये क्यों घूमता है, किसकी वजह से घूमता है? तो जो करंट यहाँ पर जोड़े गए होते हैं, ठीक है, तो इस करंट के कारण इसमें जो है भंवर धारा उत्पन्न होता है, और ये जो है ये इस पर फ्री होता है घूमने के लिए, और भंवर धारा के कारण ही ये चकती घूमती है। इसमें करंट नहीं दिया जाता है, इस चकती में कोई करंट नहीं दिया जाता है, बल्कि जो है ये स्पेस होता है, और स्पेस होने के कारण भी इसमें जो है मोशन के लिए फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, और ये उसी की वजह से इसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, और भंवर धारा के कारण हम इसे चलाते हैं। और जब ये चलता है तो काउंट होता है, और काउंट होता है तो यूनिट को हम मेजर करते हैं, स्टोर करते हैं, जितना भी एनर्जी खर्च होता है उसी के ऊपर वहाँ पे काउंट किया जाता है। तो इसके घुमाने में लॉसेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि जितना हम यहाँ करंट देंगे वो पूरा का पूरा मेजर करेगा, उसमें लॉस होता है, ठीक है। लॉस होने के कारण, अब इस भंवर धारा के कारण केवल लॉस ही होता है, याद रखिएगा। और इसके इस्तेमाल से जैसे ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो जब ट्रेन चलाई जाती हैं तो ट्रेन में भी भंवर धारा के चलने के कारण जो है ट्रेन के पटरियों पर जब ट्रेन दौड़ाई जाती है, वैद्युत ट्रेनें, तो क्या होता है कि उसके पटरियों में भी भंवर धारा उत्पन्न होता है, जो कि उसे रोकने का काम करता है। इसीलिए ब्रेक वगैरह
लगाने पर झटका नहीं देता है। ब्रेक पर जब लगाया जाता है, ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो झटका नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है। उसमें जैसे जब भी ये मान लीजिए ये पहिया है और इस पर ये लोहा है जो कि रोका जाता है, तो क्या होता है कि इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है। इसके चलने के कारण जो ये है, अब ये जो है ये भी लोहा ही होता है, पत्थर नहीं होता है, याद रखिएगा। और ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, और इसमें मैग्नेट लगे होते हैं जिसके कारण जो है हम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं कि लगे हुए बैटरियों को चार्ज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये पहिया चल रहा होता है तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, ब्रेकों पर भंवर धारा, और भंवर धारा क्या करता है कि इसको रोकने का काम करता है पहिया को। अब जैसे जैसे करीब आता है, जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे ये रुकने लगता है। ये नहीं कि जब सटेगा तब रुकेगा, जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे इस पर बल लगाने लगता है, इस पर ऑटोमेटिक फोर्स जनरेट होने लगता है भंवर धारा के कारण। तो वो जो है रुकने लगता है। झटका मतलब ऐसा नहीं कि जाके तुरंत चिपक नहीं जाता है, तुरंत इस पे जाके नहीं चिपकेगा, आराम से जाता है, धीरे धीरे जाता है और धीरे धीरे ट्रेन क्या होती है, रुकती है। आप देखे होंगे ट्रेन कभी भी जब ब्रेक लगाया जाता है तो झटका नहीं, अगर बहुत तेजी से हम ब्रेक मार देंगे तभी झटका देगा, और ऐसा नहीं है कि ये जाकर तुरंत चिपक जाएगा, तुरंत नहीं चिपकेगा, वो थोड़ा दूरी बनाया रहता है, गैप धीरे धीरे जितना ही गैप ये कम होता जाएगा वैसे वैसे ये पहिया क्या होती है और रुकती जाती है। तो ये भंवर धारा के कारण ही वैसा होता है, ठीक है। तो भंवर धारा के वजह से भंवर धारा का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो अब तो उम्मीद है कि भंवर धारा के लॉसेस और भंवर धारा का यूज आप समझ गए होंगे, और भंवर धारा होता क्या है उसे भी आपको पता चल गया होगा। इसी भंवर धारा के कारण, जब इसी भंवर धारा के कारण हमने कहा ना कि भंवर धारा की वजह से ये क्या होता है, हीट होता है। तो जो प्रेरण भट्टियाँ होती हैं जो कि विद्युत से चलाई जाती हैं, वो प्रेरण भट्टी उच्च ताप तक उत्पन्न करने के लिए यही भंवर धारा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब यहाँ धारा करंट फ्लो होगा तो जो ये मेटल होते हैं, जो ये पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, भंवर धारा इसमें प्रवाहित होता है, जिसके कारण ये गर्म होता है, अधिक हीट एनर्जी पैदा करता है, हीट एनर्जी, ठीक है। किसके कारण? भंवर धारा के कारण। पूरा का पूरा करंट अगर भंवर धारा में बदल जाए तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। तो वही क्या होता है कि प्रेरण भट्टी कहलाता है। कुंडलियों के द्वारा वो प्रेरण भट्टी बनाया जाता है जो कि भंवर धाराएं के द्वारा जो है उच्च ताप उत्पन्न करती हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर उत्पन्न करती हैं भंवर धारा के कारण। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है इसी भंवर धारा को लिख लेते हैं। क्यों? तो जरा लिखिए भंवर धारा, लिखिए। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। उसी समय यदि पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हों तो उस टुकड़ों में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जो सूक्ष्म मात्रा में धारा उत्पन्न होता है, उसी धारा को भंवर धारा कहते हैं, उसी धारा को भंवर धारा कहते हैं, उसी धारा को भंवर धारा कहते हैं।
सर्वप्रथम भौतिकविद फोको ने खोजा था। जो जब पानी में प्रवाहित होने वाली भौहर धाराएं जिस तरह होती हैं उसी तरह छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थों में या चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसी वजह से उसे भौहर धाराएं कहा जाता है। भौहर धारा समझ रहे हैं? पानी में जैसे खूब चक्रवात की तरह आता है और एक ही जगह गड्ढा बना के अंदर की तरफ जाने लगता है, देखे हैं ना? ठीक उसी तरह जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उसमें जो धारा उत्पन्न, ठीक उसी तरह वो भी जाने लगता है अंदर की तरफ। तो इसीलिए उस धारा को क्या कहते हैं? भौहर धारा कहते हैं। ठीक है। और इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था? भौतिकविद फोको ने खोजा था। ठीक है। अब भौहर धाराओं के कुछ अनुप्रयोग लिखिए। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में ठीक है, इसमें लिख लीजिए। जब विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुम्बक स्थित होते हैं। ये तब होता है जब विद्युत चुम्बकों को सक्रिय किया जाता है। यानी ये क्या होता है? इसको दबाते हैं हम। ब्रेक लगाने के लिए इसको क्या करते हैं? दबाते हैं। जब दबाएंगे उस कंडीशन में सक्रिय किया जाता है। तो पटरियों में प्रेरित भौहर धाराएं रेलगाड़ी के गति का विरोध करती हैं। जिससे ब्रेक के कारण किसी प्रकार का झटके नहीं लगते हैं। अगला नंबर लिखिए, दूसरा नंबर। विद्युत चुम्बकीय अवमंदन
इसमें लिखिए कुछ धारामापियों की क्रोड स्थिर होती हैं। कुछ धारामापियों की क्रोड स्थिर होती हैं तथा अचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती हैं। अचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती हैं। जब कुंडली दोलन करती है, जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं, क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसकी गति का विरोध करती हैं। इसकी गति का विरोध करती हैं, जिससे कुंडली तेजी से विरामावस्था में आ जाती है। जिससे कुंडली तेजी से विरामावस्था में आ जाती है। अगला नंबर लिखिए प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी यानी प्रेरण भट्ठी में भी इस्तेमाल करते हैं, अभी बताया हमने। प्रेरण भट्ठी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए, प्रेरण भट्ठी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के काम, मिश्र धातु तैयार करने के काम आ सकती है। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। यह कुंडली उन धातुओं को घेरे होती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती हैं, जो उन धातुओं को पिघलाने में समर्थ होती हैं। यानी जब ये कॉइल है, ऐसे लपेटा जाता है कॉइल, ठीक है, ये कॉइल होगा और पूरा लपेटा गया होगा, और जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके बीच में ही धातु के टुकड़े रख दिए जाते हैं। इसके बीच में धातु के टुकड़े रख दिए जाएंगे, और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण एसी करंट होगा, इसके कारण इनमें जो है भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी जो ये टुकड़े रखे गए हैं, और जब इसमें भंवर धारा उत्पन्न होंगी तो ये ऑटोमेटिक गर्म होने लगेंगी, गतिमान होंगी तो,
और जब ये गतिमान होती हैं, गर्म होने लगती हैं, धीरे धीरे बहुत तेजी से गर्म होंगी, क्योंकि जैसे गर्म होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I²R और तेजी से गर्म, जितने तेज गर्म होगा उतने ही तेज जो है एनर्जी और पाएगा और उसको जो है उसमें देगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पहले शुरुआती में धीरे धीरे गर्म होगा, और जैसे जैसे गर्म होगा उसी तरह बहुत तेजी से गर्म होने लगेगा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है इसका। ठीक है, अब लिखिए विद्युत शक्ति मीटर। अभी हमने बताया कि विद्युत शक्ति मीटर में जो है चक्ति जो लगी होती है वो भंवर धारा के कारण घूमती रहती है, तो इसको लिख लीजिए विद्युत शक्ति मीटर। इसमें लिखिए विद्युत शक्ति मीटर में धातु की, विद्युत शक्ति मीटर में धातु की चमकदार डिस्क भंवर धारा के कारण घूर्णन करती है, घूमती है। घूर्णन करती। कुंडली में ज्यावक्रीय परिवर्तित धाराओं, ज्यावक्रीय यानी साइनुसोइडल, साइन थीटा जैसे लिखा जाता है ना, साइन थीटा, तो साइन को क्या कहते हैं, ज्या, तो उसी को कहा जाता है कुंडली में ज्यावक्रीय परिवर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों से डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे डिस्क घूमता है, जिससे डिस्क क्या होता है, घूमता है। ठीक है, तो ये तो था भंवर धाराएं। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे और कुछ पीछे का रिवीजन करेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया लिखवाने में ही, समझाने में ही, तो आज पीछे का वैसे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल कूलम्ब्स का नियम, कूलम्ब्स ला क्या होता है, F बराबर Q1 × Q2/R², तो μ0/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों, F बराबर Q1 Q2/R² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जब दो आवेश हो Q1 Q2, तो इस समय यहाँ पर लगने वाला बल F1 है, और जब इनको संपर्क कराकर और अलग कर देते हैं, पुनः उतनी ही दूरी पर रख देते हैं, तो इस कंडीशन में लगने वाला बल F2 है। तो F1 और F2 का जो अनुपात होता है, F1 और F2, तो देखिए यहाँ F1 जब लिखेंगे तो F1 हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2/R², लेकिन जब संपर्क कराने के बाद अलग कर देंगे, दोनों समान गोला है, तो प्रत्येक पर बराबर Q1 + Q2/2 Q1 + Q2/2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पे लगने वाला बल अगर F2 है तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 + Q2/2 का होल स्क्वायर होगा, और R², तो R² तो ये भी R² कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाता है। क्यों, तो 4Q1 × Q1 + Q2 का होल स्क्वायर होता है। आज इतना ही। ठीक है, तो अगले दिन आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।